हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टाइटल देख के आप सबको समझ में आ गया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। हम आज कोई माइलेज टेस्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे कि XUV300 एक्चुअली कितनी माइलेज देती है। सो हम आज वो स्किप ही करने वाले हैं। हम आज आपको ये मेथड दिखाने वाले हैं कि हम माइलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हमारी। तो प्लीज आप ये वीडियो देखना और मैं आपको जितने भी जो भी मेथड है माइलेज इंक्रीज करने की वो बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी XUV300 में ही आपको माइलेज मिल सकती है ये मेथड यूज करके। आपके पास कोई भी कार हो, कोई भी, इससे कोई मैटर नहीं होता, वहां पे भी आप ये मेथड यूज करते हो तो आपको जरूर माइलेज इंक्रीज होगी। पर आपको जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो आपको ट्राई करनी होगी। एंड मैं आपको ये बोल के नहीं बताने वाला, पर एक्चुअली मेरी XUV300 है, उसमें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि माइलेज कितनी मिलती है एंड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले क्या है, हमें थोड़ा सेटिंग करना है MID में। जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है MID में एवरेज माइलेज, उसको हम पहले रिसेट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि इंक्रीज होती है या नहीं होती है। उसके लिए मैंने पहले होम पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे कार इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसको मैं रिसेट कर देता हूँ। रिसेट करने के बाद हम जो भी हमारी फर्स्ट मेथड रहती है, जो भी पॉइंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम होता है गाड़ी को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को उठाना। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट गियर में कितनी प्यार से गाड़ी उठाई है। आप लोगों को फर्स्ट गियर में गाड़ी को पूरा एक्सीलेटर लेके गाड़ी को झटके से नहीं उठाना है, वो आपको ध्यान रखना है पहले। सो यहाँ पे कभी कभी किसी की हैबिट होती है कि फर्स्ट गियर में पूरा एक्सीलेटर दबा के गाड़ी को उठाना, झटके से उठाना, तो वो हमें हैबिट को आपको बिल्कुल भूलना होगा। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर की बारी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट गियर में तो गाड़ी प्यार से उठा ली, अब सेकंड गियर में कब डालना है। आपकी कार की स्पीड जब 20 पे आती है तो आपको सेकंड गियर में तब भी डालना है, पर आपको ये भी देखना है कि हमारा RPM जो भी होता है वो 1100 से 1500 के बीच में होना चाहिए, 1500 से अप नहीं होना चाहिए, वो हमें भी ध्यान रखना है। तो हमने जो सेकंड गियर में कार डाली, उसी तरीके से हमें थर्ड गियर, फोर्थ और फिफ्थ, और अगर आपकी कार में सिक्स्थ गियर है तो सिक्स गियर पे ऐसे ही डालना है। जैसे कि मैंने बताया, सेकंड गियर में 20 की स्पीड, थर्ड गियर में 30 की स्पीड, फोर्थ गियर में 40 की स्पीड, फिफ्थ गियर में 50 की स्पीड और सिक्स्थ गियर में 60 की स्पीड। आपको वही रेशियो, स्पीड और गियर का वही रेशियो मेंटेन करके रखना है। और थर्ड होता है जो RPM, वो 1100 से 1500 के बीच में हमें मेंटेन करके रखना है। सो यहाँ पे मैंने जो आपको फर्स्ट मेथड जो बताई वो यहाँ पे मैं XUV300 में प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली आपको भी पता चले कि नहीं, ये मैंने जो भी मेथड आपको बताई वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको भी ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो एंड मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि ये मेथड है मेरी काम कर रही है या नहीं कर रही। सो यहाँ पे मैं आपको घुमा फिरा के बात करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ, वो आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि ये वर्क करती है या नहीं कर रही है। तो शायद मेरा वीडियो लंबा भी हो सकता है एंड मैं यहाँ पे कुछ भी कट भी करने वाला नहीं हूँ और ना तो मैं कुछ भी स्किप करने वाला हूँ, इसी वजह से मेरा शायद ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। सो अब आती है हमारी सेकंड मेथड की बारी। सेकंड मेथड का पॉइंट है हमारी स्पीड। हमें स्पीड मेंटेन रखनी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड हमें कैसे मेंटेन रखनी है। मान लीजिए कि आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट है 80 या 90 या 100 या फिर 60 या 70, जो भी आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके रोड के कंडीशन के हिसाब से, या हाईवे है या सिटी है, उसके कंडीशन से, तो वो हमें मेंटेन करके रखनी है। मान लीजिए आप 80 की स्पीड पे कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपका जो भी सिक्स गियर है
और 80 की स्पीड वो मेंटेन करके रखनी है कंटिन्यूअसली। आपको ना ही तो 80 से 90 या 100 जाना है, 100 के बाद तुरंत फिर 80 आना है, 80 के बाद 60 आना है, 60 के बाद 80 आना है। ऐसे आपको अप डाउन नहीं करना है। आपको 80 की स्पीड आपकी रिक्वायरमेंट है 80 की, तो 80 की स्पीड मेंटेन करके रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जो भी कार ड्राइव करने वाला हूँ वो एक स्पीड मेंटेन करके चलने वाला हूँ। हालांकि हाँ, कोई आगे हमें ओवरटेक करता है या नहीं करता है, कुछ ट्रैफिक की वजह से कुछ स्पीड कम या डाउन करनी पड़ती है, वो अलग बात है। नहीं तो खुला रोड है, ओपन रोड है, तो आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी जरूरी है। आपको डिसाइड करना है कि फिर मुझे यही स्पीड पे चलानी है कार। अब हम आते हैं थर्ड मेथड हमारी। थर्ड मेथड का पॉइंट है आरपीएम। हमें यहाँ पे आरपीएम को भी मेंटेन करके रखना है। जैसे कि हमने बताया कि मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, वैसे ही हमारी ये थर्ड मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कार का आरपीएम हमारी स्पीड एंड गियर दोनों पर डिपेंडेंट है। अगर आप थर्ड गियर पे 60 या 70 की स्पीड चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका आरपीएम बढ़ेगा। यानी कि आपको आरपीएम मेंटेन कितना, 1100 से 1500 आरपीएम के आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप 1100 अराउंड आप आरपीएम रखते हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, आपको बेस्ट माइलेज लेके आपको देगा। सो ट्राई कीजिए आपको 1100 या 1200 इतना आरपीएम रहे तो अच्छा है। अगर 1500 से आरपीएम चला जाता है तो आपकी माइलेज गिरेगी, यानी गिरेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप गियर शिफ्ट करते हो तभी आपको 1500 आरपीएम आता है तो गियर शिफ्ट चेंज कर लीजिए, 1500 से अप मत जाइए। सो हमारी ये 3 मेथड थी, वो आपको जरूर अप्लाई करनी है और अप्लाई करके हमें बतानी है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो फर्स्ट मेथड थी हमारी स्पीड एंड गियर रेशियो, सेकंड है हमारी स्पीड मेंटेन रखनी है, थर्ड है हमारा पॉइंट आरपीएम पर। तो आप ये 3 मेथड अप्लाई कर दोगे तो आप किसी भी कार में, आप कोई भी कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको माइलेज बढ़ेगी, यानी बढ़ेगी। सो ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स माइलेज बढ़ाने के बारे में। तो मुझे बताना आप कि ये कैसे रहे ये ट्रिक, एंड कैसा रहा यह वीडियो, प्लीज़ मुझे बताना। एंड मैं ये वीडियो शायद फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो आपको पूरा वीडियो देखना ना पड़े। एंड यस, मैं आपको बताना ये भूल गया कि यहाँ पे वीडियो जो चल रहा है, यहाँ पे कार की जो टच स्क्रीन है वहाँ पे आप देखते रहिए कि मेरी माइलेज कैसे और कितनी बढ़ रही है, तो आपको अंदाजा आ सकता है।
सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जब माइलेज रिसेट की थी तब मेरी 11.8 थी, और यहाँ पे जो निकल के आने वाली है, जो भी मैंने आपको जो भी मेथड बताई, वो मेथड का यूज करके यहाँ पे जो मुझे मिलने वाली है वो अराउंड 20.7 या 20.8 अराउंड मुझे मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितनी माइलेज इंक्रीज की है। एंड यहाँ पे मैंने जो आपको थ्री थ्री मेथड बताई, इसका मैं यूज करके सिटी में ड्राइव करने वाला हूँ, और सिटी में मैं कितनी इंक्रीज कर सकता हूँ माइलेज, वो आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो सिटी में मैं ड्राइव करके बताने वाला हूँ कि मुझे एग्जैक्ट कितना माइलेज इंक्रीज होता है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिए।